वो रमला है ना, वो एहसन साहब और नैना बीबी तीनों कैरम खेल रहे हैं। अल्लाह तौबा तौबा तौबा, कैसी लड़की है। एहसन साहब के साथ साथ नैना बीबी को भी अपने साथ लगा लिया। करमदीन, मैंने अमानुल्लाह के बारे में पूछने के लिए फोन किया है। दरअसल बीबी जी, अमानुल्लाह यहाँ से एक बार निकल गया था और उसके आने की खबर तूरों को हो गई थी। बीबी जी, आप तो जानती है तूर और उसके आदमी कितने तेज हैं। अगर गांव में कोई नया परिंदा पर भी मार लेता है तो इन्हें खबर हो जाती है। जिस तरह जिनकी जान तोते में होती है ना, उसी तरह रमला की जान सोनिया में है। कोई यकीन है उसी के लिए आया होगा। नहीं, मैं कहूँ आजकल सफिया की बहन बहुत उससे मिलने आ रही। हाँ जी, ये मामला मुझे कुछ और ही लग रहा है। भाई माशाल्लाह, दादो तो दिन ब दिन जवान होती जा रही हैं। दादो इतनी हसीन भी ना लगे कि हम सब बुढ़े नजर आने लगे। चल हट। चाचू चाचू चॉकलेट्स देना। चॉकलेट आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। चाचू दे देना, तंग ना करें। चॉकलेट आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, इसके लिए पहले आपको हमें खुश करना होगा। अच्छा बताएं क्या करना है? आपको कहना होगा कि आपके चाचू आपके पापा और आपकी मम्मी से ज्यादा प्यारे। ये तो थोड़ा मुश्किल है, मगर चॉकलेट्स और गिफ्ट के लिए तो ये चलेगा। अच्छा, देख रही हैं दादो इसे? अरे बेटा, ये आजकल की नई पौध है, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, तो आज से सब कुछ चाचू ही लेकर देंगे। चले पापा, डील कर लेते हैं, हम दोनों चॉकलेट्स को शेयर कर लेंगे। शेयर करोगी? ठीक है, डन डील। मेरे चाचू मेरे मामा पापा से ज्यादा अच्छे हैं। ये हुई ना बात। ये लो, जाओ। वैसे बेटा, ऐसे अचानक कैसे चले आए तुम? दादो, आपकी याद सताई में आपके पास आ गया। वाह वाह, बहुत अच्छा किया। मगर ये बताओ कि वहीद ने कैसे छोड़ दिया? अरे दादो, शुक्र करें कम से कम 6 महीने तो बाबा के साथ टिका है वहां पर। और ना आप तो जानती हैं, ये इतनी देर कहीं नहीं रुकता। मुझे हर कुछ अरसे बाद चेंज चाहिए होता है। हाँ भाई, हम जानते हैं, जहां खूबसूरत लड़की दिखी वहां तुम पहुंच जाते हो, कभी इधर कभी उधर। भाई मैं तो आजाद पर। क्यों भाई, कुछ गलत कहा? वैसे तुम्हारी इतला के लिए मैं कैद ही खुश हूं। आखिर बड़े बुजुर्ग कहते ना, 2 कश्ती में सवार कहीं का नहीं रहता। लो भाई, अब ये दोनों एक जगह जमा हो गए ना, तो इनकी नोक झोंक तो अब चलती ही रहेगी। दादो, आप मेरा साथ दें, वरना हम दोनों में से किसी को भागना पड़ेगा, या मुझे या भाई को। अच्छा भाई, चलो अब बस करो, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन खाना बनवाती हूँ, ठीक है ना? आओ मरियम बेटा। भाई, ये भाभी का मूड कुछ ऑफ लग रहा है। हाँ हाँ, वो बस तुम तो मरियम को जानते हो यार, वो वैसे भाई, ये खूबसूरत सी गेस्ट आई, ये कौन है? कौन? रमला? हाँ, रमला नाम ही बताया था। वो यार एक लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वो तो कह रही थी कि वो आपकी गेस्ट है। अच्छा, हाँ, उसे गेस्ट ही समझ लो। कुछ छिपा तो नहीं रहे आप? कैसी बातें कर रहे हो शारिक? मैंने कहा ना, बड़ी लंबी कहानी है, आराम से समझाऊंगा। फिलहाल तुम जाकर फ्रेश क्यों नहीं होते? लंबी फ्लाइट से आए हो, मुंह हाथ धो, कपड़े चेंज करो, फिर आराम से गपशप लगाते हैं। फ्रेश तो मैं उसे देखते ही हो गया था, अब सिर्फ बात करना बाकी है। अरे किन ख्यालों में खोए? बता सफिया, तेरी बहन तुझसे रोज रोज मिलने क्यों आती है? बीबी जी, वो तो वैसे ही आ गई थी। सच सच बता, मैं कह रही हूँ सच सच बता दे। बीबी जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी बहन है, मैं इतने दिनों से उससे मिली नहीं हूँ ना, इसलिए मेरी खैरियत पूछने आ गई। इतनी सी भी बात गलत निकली ना तो तुझे यही हवेली में जिंदा गड़वा दूंगी, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, तू मुझे अच्छी तरह से जानती है।
अमानुल्लाह का पैगाम लाई थी या कुछ और? नहीं नहीं बीबी जी, मैं अमानुल्लाह को नहीं जानती। वो तो वैसे मिलने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता अमानुल्लाह के बारे में। ठीक, वैसे भी तो मुझे हर बात की पहले से खबर हो जाती। और बाद में मुझे किसी बात की इत्तला मिली, मुझे अच्छी तरह पता है तेरे साथ क्या सलूक होने वाला। बीबी जी, मैंने तो आपका नमक खाया है, मैं कैसे नमक हरामी कर सकती हूँ? और आप जैसे हुक्म करती हो तो वही कर रही होती हूँ। अपनी बहन से पता कर और फौरन मुझे इत्तला दे अगर कुछ पता चले तो। दफा जा, अपनी शक्ल यहाँ से लेके आ। दफा जा। ये लो भाई। अरे भाई वो आपके गेस्ट कहाँ हैं? हाँ रमला, उन्हें ही बुलाए ना। हाँ हाँ जरूर। कोई जरूरत नहीं है। समझा नहीं। क्योंकि ये डिनर टाइम है, बड़ी मुश्किल से तो हम लोग इकट्ठे होते हैं। फैमिली की डिस्कशंस होती हैं यहाँ पे, घर की बातचीत होती है, इसमें बाहर के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। भाई आप बताएं वो किस तरह की गेस्ट है हमारी? यार वो दरअसल अरे बेटा छोड़ो ना, किन बातों में पड़ गए हो तुम लोग? ये लो, देखो कितना अच्छा सालन बनवाया मैंने तुम्हारे लिए। दादू आप बात को नहीं बदले, मुझे बताएं ये मामला क्या है? खाना तो खाओ ना आराम से। चलो खाना खाओ, शाबाश। अजीब मामला है, भाई भी बात को गोल कर रहे हैं, भाभी को भी गुस्सा आ रहा है। चक्कर क्या है? भाई बात इतनी सी है कि उन लोगों को मदद की जरूरत थी। एहसन उन्हें लेके कुछ दिनों के लिए यहाँ घर पर आ गया है और कोई खास बात नहीं है। और फिर मरियम बिल्कुल ठीक कह रही है, गैर लोगों को इतनी अहमियत देने की भला हमें क्या जरूरत है। चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वहीद के आने का क्या प्रोग्राम है? ओए कौन हो तुम? जी साहब जी, मैं कौन हो? घर में क्या कर रहे हो मेरे? जी अमानुल्लाह नाम है मेरा जी। कौन अमानुल्लाह? घर में कैसे घुसे और उस तरफ कहाँ जा रहे हो? साहब जी वो हम यहाँ मेहमान हैं। हम मेहमान मतलब? मैं और वो रमला बीबी है ना, हम यहाँ मेहमान हैं। अच्छा रमला, जो एहसन भाई गेस्ट हैं, तुम उनके साथ हो? हाँ जी, वो एहसन साहब हमें लेकर आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम रमला के मुलाजिम हो गए? नहीं साहब जी, शोहर हूँ मैं उनका। क्या शोहर? जो बेवकूफ बना रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? साहब जी आप मुझे पागल क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया? हम दोनों का निकाह हुआ है जी सुन्नत के मुताबिक। बीवी है जी वो मेरी। बकवास कर रहे हो? बेवकूफ समझा मुझे? हाँ? तेरी हिम्मत क्या कर रहे हो आप? छोड़ो से, बेवकूफ बना रहे हो? छोड़ो से, छोड़ो से, मैं कहती हूँ छोड़ो से। बकवास कर रहा है आपके बारे में। मेरे बारे में बोल रहा था ना, क्या बोल दिया ऐसा जो तुम इससे मार रहे हो? कह रहा है कि आपका शोहर है। ये सब क्या शोर हो रहा है यहाँ पर? क्या शोर हो रहा? क्या बात है? अमानुल्लाह तुम अंदर जाओ। तुम ठीक तो हो? अमानुल्लाह जाओ। क्या बदतमीजी है? हाँ, क्यों तुमने उस पर हाथ उठाया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी उस पर हाथ उठाने की? रमला जी आई एम सॉरी, आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगा। आप जाए ना प्लीज अमानुल्लाह के पास। तुमने अमानुल्लाह पर हाथ क्यों उठाया? भाई वो मुझे बेवकूफ बना रहा है कब से। बेवकूफ बना रहा है? कैसे? वो पागल मुझे कह रहा था कि रमला का शौहर है। हाँ, क्योंकि वो रमला का शौहर है।
रमला का शो। समझ में नहीं आता तुम किस तरह के बंदे हो, सोचते कम हो हाथ ज्यादा चलाते हो। शारिक अब तुम बच्चे नहीं हो, प्लीज काबू में रखो अपने आप को। कमाल है। और अपना साइज देखो और उस बेचारे को काबू में लाओ अपने आप को, खुदा के लिए। स्ट्रेंज भाई, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, एक अनपढ़ जाहिल मौलवी उसका शो, वो इतनी खूबसूरत। हाँ, लेकिन ये देखकर मैं उन्हें यहाँ नहीं लाया था। उन्हें बस मदद की जरूरत थी तो। भाई उसका हुस्न देखकर मैं दंग रह गया। कमाल है यार, मैं क्या कह रहा हूं और तू क्या सोच रहा है। भाई वाकई उन्हें मदद की जरूरत थी और पता नहीं क्यों मुझे उन पर तरस आ गया। शायद इसलिए कि यहाँ शहर में किसी को जानते नहीं है या कहीं जाने की जगह नहीं थी। सो इंसानियत के नाते मैंने उन्हें ये जगह ऑफर कर दी। सोचा कि अल्लाह की खुशनुदी कमा लूंगा। भाई वो वापस भी नहीं जा सकते, उनका कोई ठिकाना भी नहीं है। उनका क्या होगा पता नहीं, फिलहाल तो यही है। और ना कोई जाने की जगह और ना कोई जानने वाला है। कोई दोस्त नहीं, कोई अजीज नहीं, ना ही कोई रिश्तेदार। कोई तो इंतजाम होना चाहिए ना उनका। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि जल्द से जल्द उनका कोई इंतजाम हो और वो यहाँ से चले जाए। अब मैं उन्हें निकालना भी नहीं चाहता। अगर यहाँ से चले जाएंगे शायद वो लोग उन्हें पकड़ लेंगे और फिर उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो सकता है। मगर भाई मुझे लगता है वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, कि भाभी को उनका यहाँ रहना पसंद नहीं है। उन्हें लेकर उनका मूड काफी ऑफ है। वैसे भाभी का इतने चिढ़ने की वजह क्या है? अरे तुम तो जानते हो, उनकी नापसंदीदगी की कोई वजह तो होती नहीं है। छोटी छोटी चीजों पर चिढ़ जाती है। हाँ ये तो है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुमसे गपशप लगाने का मौका ही नहीं मिला। ये बताओ कि वहां सब कुछ कैसा चल रहा है, काम शाम? बिजनेस की ग्रोथ का तो नहीं पता, मगर रोमांस की ग्रोथ वैसे ही है, चलती रहती है, बढ़ती रहती है। तुम भी कभी नहीं बदलोगे। रोमांस की ग्रोथ। कितना बदतमीज इंसान है, जरा भी तमीज नहीं है इसे। कैसे तुमसे लड़ रहा था, मुझे तो देख देख के कुछ हो रहा था। जाहिल ना हो तो। बीबी जी हम उनके घर में रहते हैं, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। आपको पता है बीबी जी मैं इसीलिए खामोश रहा, वरना तो इस्लाम आपका तहफ़्फ़ुज़ आप पे फर्ज करार देता है। किसी के घर में रहने का यह मतलब नहीं होता कि जिसका जैसा दिल चाहे वैसा सुलूक करे हमारे साथ, बेइज्जती करे, हमारी इंसल्ट करे। हद होती है। ऐसे ही लोगों को पढ़ा लिखा जाहिल कहा गया है। ठीक कहती हैं आप बीबी जी, अलीम भी कुछ लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, मैं कुछ लेकर आती हूँ, लगा लो इस पे। नहीं बीबी जी रहने दें, देहाती लोग हैं, बड़े सुख जानते हैं। छोटी मोटी चोटें तो खुद ही ठीक हो जाती हैं। आप रहने देंगे, खुद ही ठीक हो जाएगा, परेशान ना होना। ऐसे कैसे ठीक होगा? दवा लगा लोगे तो जल्द आराम आ जाएगा। लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। कोई है? बताएं, आपको किसी चीज की जरूरत है? जी मुझे मेडिसिन चाहिए। मेडिसिन? खैरियत? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अपने लिए नहीं, अमानुल्लाह के लिए चाहिए। देखें, मैं माफी चाहता हूं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो दरअसल शारिक बात बाद में सुनता है, हाथ पहले चला देता है। ये अच्छी बात तो नहीं। इस तरह किसी की तजलील करना, उस पे हाथ उठाना, ये सोचे समझे बगैर कि दूसरे को कितनी तकलीफ होगी, वो क्या महसूस करेगा।
आपको नहीं लगता कि ये गलत है? नहीं बिल्कुल, वाकई बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा ना, आई एम वेरी सॉरी। अमानुल्लाह को काफी चोटें आई हैं और मैं समझती हूँ कि इन चोटों से ज्यादा तकलीफ इंसान को अपनी तजलील की होती है। देखिए, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने शारिक से बात कर ली है, दिल का बुरा नहीं है वो आपसे माफी मांगेगा, आप ही से नहीं, आप दोनों से माफी मांगेगा। उसकी जरूरत नहीं है। अमानुल्लाह ने ठीक कहा है, जब हम किसी और के घर पे, किसी के रहमो करम पे रहेंगे तो हमें ये सब सहना पड़ेगा। जाहिर है हम आपके दर पे हैं तो ये सब तो हमारे साथ हो गई। आप कैसी बातें कर रही हैं? 2 मिनट दें, मैं जरा मेडिसिन का डब्बा ढूंढ कर लाता हूँ, बस 2 मिनट। ये ले। एक काम करें, आप पूरा डब्बा साथ ले जाएं, फिर जिस चीज की जरूरत हो तो। शुक्रिया। शारिक ना, बहुत ही बदतमीज इंसान है, जानबूझ के लड़ाई की इसने हमारे साथ। देखो जाहिल ने किस तरह जबरदस्ती किया तुम्हारे साथ, नाखून लग गया तुम्हें। मेरी परेशान हो, ठीक हो जाएगा, ये खुद ही भर जाएगा, आप परेशान मत हो। दवा जरूरी है वरना जख्म पक जाएगा, और वैसे भी आजकल मौसम ऐसा है कि जख्म आसानी से नहीं भरता। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, एहतियात करनी होगी तुम्हें अमानुल्लाह। तुम्हें याद है ना, अभी तुम्हें मेरी बच्ची सोनिया को मेरे पास लेकर आना है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी बच्ची को कौन लाएगा? तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना। अगर तुम कमजोर पड़ जाओगे तो इतनी मुश्किलों का सामना कैसे करोगे? ये दवा ये भी खा लेना, दर्द में आराम आ जाएगा। अच्छा। वैसे भी आपके दिल में मेरे जैसे आदमी के लिए नफरत नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं भाई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। भाई बाद में बात करें। हम सीरियस शारिक। जी भाई कहें। शारिक, तुमने अमानुल्लाह के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। इनफैक्ट रमला भी इस बात का बहुत बुरा मना रही। वो हमारे मेहमान है शारिक, तो ज्यादती की तुमने। कौन भाई, जो हो चुका है उसे रिवाइंड तो नहीं कर सकता। अब आप बताएं क्या हो सकता है? तुम्हें अंदाजा नहीं है शारिक, लेकिन उसे काफी चोट आई। इनफैक्ट चोट से ज्यादा वो
तुम्हारी बिहेवियर से उसे वाकई बहुत ही इंसल्टिंग फील होगा। और ऐसे हालात में छोटी मोटी बातें लोगों को चुभने लगती हैं। भाई आप हर छोटी बात को दिल पे ले लेते हैं। छोटी बात? ये कोई छोटी बात नहीं है शारिक, बहुत माइंड किया है उन दोनों ने। इनफैक्ट तुम्हें उन दोनों से माफी मांग लेनी चाहिए। भाई आप सीरियस हैं? हाँ, बहुत सीरियस हूं। क्यों? मैं जाके अमानुल्लाह से सॉरी करूंगा। क्यों, इसमें कोई मसला है? आखिर वो हमारे मेहमान हैं शारिक। भाई मुझे लगा वो कोई गुंडा है। अगर मुझे पता होता कि आपके मेहमान हैं तो मैं ऐसा नहीं करता। तो फिर यही बात जाकर उन्हें समझाओ। मगर भाई अपनी गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं बनता। प्लीज शारिक, मेरी खातिर। ओके, थैंक यू। माफी मांगने आया था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। मुझे पता नहीं था कि आप भी भाई के मेहमान हैं। मुझे लगा कोई मशकूक किस्म का शख्स अंदर आ रहा है, और आपका ओलिया भी। जी मैंने आपको बताया था जी कि मैं इस घर में मेहमान हूँ। हाँ हाँ, जो भी है, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। आई होप आपने अपना दिल साफ कर लिया होगा। वैसे भी आपके दिल में मेरे जैसे आदमी के लिए नफरत नहीं,